कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सदियों से मानते आ रहे हैं बिना उसके पीछे का रीजन जाने हुए, और ना ही उनके बारे में हम पूछते हैं किसी से कि ऐसा हम क्यों मानते हैं। ऐसी चीजें जिसे हम नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी हम उसे मानते हैं, उसकी प्रथा को हम फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या पीपल के पेड़ के पास रात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे चुड़ैलें रहती हैं। सो क्या कभी आपने पूछा है अपने पेरेंट्स से कि हम ऐसा क्यों मानते हैं? वेल, अगर आप पूछने जाओगे या तो आपको पिटाई मिलेगी या तो आपको डांट मिल ही जाएगा। हर एक चीज का एक एक्सप्लेनेशन होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त स्मृति, और आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे सुपरस्टिशियस के बारे में और जानेंगे उनके पीछे का साइंटिफिक रीजन। सो एज ऑलवेज, लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 6, डोंट कट योर नेल्स आफ्टर सनसेट, यानी सूरज ढलने के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए वरना बैड लक होता है। पुराने जमाने में लाइट की इन्वेंशन नहीं हुई थी ना, तो उस समय के जो लोग थे सूरज ढलने के बाद नाखून काटने के लिए मना करते थे ताकि किसी भी तरह के चोट को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि नेल कटर्स काफी शार्प होते हैं ना, इसीलिए। तो धीरे धीरे इसी चीज को लोगों ने एक अंधविश्वास के रूप में लेने लग गए। फिर वो कहने लगे कि रात में नाखून काटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, यानी बहुत ही बैड लक होता है। नंबर 5, शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। देखो, ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से बाहर चली जाएंगे अगर हम सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाएंगे। तो ये तो एक कहानी है जो लोगों ने बनाई है बिलीफ देने के लिए, पर इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है चलिए जानते हैं। ये भी उस समय की बात है जब लाइट की इन्वेंशन नहीं हुई थी, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे दिन के समय में घर में झाड़ू लगाते थे और रात को अवॉइड करते थे ताकि कोई इम्पोर्टेंट चीज झाड़ू के साथ लगकर घर से बाहर ना हो जाए। बस इतनी सिंपल सी रीजन है इसके पीछे। नंबर 4, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू डू सर्टेन थिंग्स ड्यूरिंग पीरियड्स। पहले के समय में ना पीरियड्स क्रैम्प, यानी पीरियड के समय पे जो दर्द होता है उसे पीरियड क्रैम्प कहते हैं, तो उसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती थी जिस तरह आज होती। तो उस समय पे गर्ल्स को 5 या 6 डेज के लिए रेस्ट दे दिया जाता था क्योंकि दर्द की वजह से वो काम नहीं कर पाती थी। बस तो धीरे धीरे इसी बात को लोगों ने अंधविश्वास के रूप में लेने लग गए। पीरियड के समय पे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीजन है सिंपल, गर्ल्स को रेस्ट देना। दैट्स इट। नंबर 3, सूर्य ग्रहण के समय यानी एक्लिप्स के समय पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो, इसके पीछे का रीजन क्या है। सूर्य ग्रहण को देखना बिना किसी प्रिकॉशन के काफी डेंजरस साबित हो सकता है हमारे आंखों के लिए, जैसे कि रेटिना में जलन हो सकती है, और भी सीरियस केसेस में अंधापन यानी एक्लिप्स ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। देखो, रेटिना हमारे आंखों के पीछे होता है और जब हम कुछ देखते हैं तो उसका इमेज रेटिना पर उल्टा बनता है और हमारा ब्रेन जो है उसे सीधा समझता है। तो आप खुद सोचो कि अगर रेटिना पे कुछ भी डैमेज होगा तो ब्रेन कैसे समझेगा कि क्या दिख रहा है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोई घर से बाहर, चलो ठीक है, उसको पता है कि नहीं देखना है और वो घर से बाहर निकल गया, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बार बार उसे मना करें ऊपर देखने के लिए, सूरज की तरफ देखने के लिए मना कोई कैसे कर सकता है। इसलिए सिंपल लोगों ने घर से बाहर ही जाना मना कर दिया है उस सिचुएशन में। अगर रेटिना पर कुछ इफेक्ट होता है तो फिर कैसे कैसे केसेस है, जैसे कि इमेज ब्लर होने लगेगा, चेंजेस इन कलर दिखने लगेगा, जैसे ब्लू है तो रेड, रेड है तो ब्लू, तो इसी चीज को क्रोमेटोस्पिया भी कहते हैं। तो ऐसा चीज को अवॉइड करने के लिए लोगों ने कहा है कि सिंपल घर से बाहर नहीं जाना चाहिए जब सूर्य ग्रहण होता है। तो नंबर 2, दही चीनी खाना कुछ इंपॉर्टेंट करने से पहले काफी शुभ होता है। तो इसके पीछे क्या है, मतलब दही चीनी में ऐसा क्या ही पावर है कि हमारा जो दिन है अच्छा हो जाता है। तो देखो, इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है। देखो, जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाते हैं तो हमारा बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है और हीटेड हो जाता है, और दही क्या है कि एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारे बॉडी के, मतलब हमें थोड़ा कूल कर देता है। एंड व्हाट अबाउट चीनी क्या है, एक इंस्टेंट ग्लूकोज की तरह काम करता है हमारे बॉडी के लिए, इसीलिए तो हमारा बॉडी काफी काम हो जाता है। कोई भी चीज जब आती है तो उसे प्रॉपरली हैंडल कर लेता है, तो और वो अपने आप ही एक गुड लक की तरह साबित हो जाता है। तो फिर इसे बस लोगों ने बोलने लगा कि इट्स अ गुड लक, तब से लोग दही चीनी खाना प्रेफर करते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले। नंबर 1, पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ चुड़ैलें रहती हैं। देखो, इसके पीछे भी एक सिंपल सा रीजन, और वो है फोटोसिंथेसिस। सभी पेड़ पौधे दिन के टाइम पर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब अगर आप किसी भी पेड़ के नीचे रुकोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सिंपल सी बात है, बट सिर्फ स्पेसिफिक पीपल का पेड़ ही क्यों कहा गया?
देखो, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत घना होता है, तो उसके नीचे अगर आप थोड़ी देर भी रुको तो आपको सांस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्यादा सीरियस केसेस में डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास स्पेसिफिकली नहीं रहना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है या मैंने अगर कुछ छोड़ दिया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल।